मम्मी जी, गायत्री की आंखों में अंगारे थे, लेकिन रुद्र के वहां पर होने की वजह से उसने खुद को मुश्किल से रोका और घर से बाहर चली गई। गायत्री गुस्से से तिलमिला रही थी। बाहर रोड पर जाकर उसने अपनी माँ लता को फोन लगाया। दूसरी तरफ लता जहां पर थी वहां पर आधी रात थी। लता ने नींद से जागकर कॉल उठाया और कहा, क्या हुआ बेटा? जवाब में गायत्री ने कहा, माँ, अगर तुमने मुंबई आने में और देर की तो तुम अपनी बेटी को खो दोगी। रुद्र, उसकी माँ और अंतरा सब मिलकर मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। लता अपनी बेटी को शांत करते हुए बोली, तू बिल्कुल फिक्र मत कर बेटा, मैं लगभग 1 सप्ताह बाद पहुंच रही हूँ। फिर मैं सबको देख लूंगी और उस अंतरा का ऐसा इलाज करूंगी उसकी रूह कांप जाएगी। गायत्री के घर से बाहर जाते ही मधु रुद्र के पास आई और बोली, यहाँ खड्डे क्या हो, जल्दी उसके पीछे जाओ। उसे तो अपने होने वाले बच्चे की कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमें तो ध्यान रखना होगा ना। जाओ जल्दी, और ये ध्यान रखना कि बच्चा सुरक्षित रहे। उस गायत्री के साथ चाहे जो हो, उसकी मुझ परवाह नहीं। ये सुनकर रुद्र ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से निकल गया। दूसरी तरफ होटल सहारा के रूम नंबर 607 में आहूजा निवास से बिल्कुल उल्टा माहौल था। अंतरा ने खाना बनाया और फिर मामा को खाना देने के लिए हॉस्पिटल गई थी। पूरा दिन अपने मामा के साथ बिताने के बाद जब वो लौटी, तब कमरे का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। स्वीट में हर जगह गुलाब थे। गुलाब की मीठी खुशबू हवा में छा गई थी। बाहर आसमान में लगभग अंधेरा हो गया था। अंतरा ने लाइट्स ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन किसी ने उसका हाथ बीच में रोक लिया और उसे बेडरूम में खींच लिया। मिस्टर शैडो, आज आप जल्दी वापस आ गए? अंतरा ने चौंक कर पूछा। मिस्टर शैडो ने अंतरा के गाल पर प्यार से हाथ लगाते हुए कहा, क्या तुम भूल गई कि आज कौन सा दिन है? ये सुनकर अंतरा सोचने लगी, कौन सा दिन है आज? अंतरा ने सवालिया नजर से मिस्टर शैडो की तरफ देखा। आज अंतरा का 26वां जन्मदिन था। वो भूल गई थी, लेकिन मिस्टर शैडो नहीं भूला। खास अंतरा के लिए उसने होटल के स्वीट को गुलाब के समंदर में बदल दिया था। हर तरफ गुलाब देखकर अंतरा अभी भी चकित थी। अंतरा ने मिस्टर शैडो को हल्का सा धक्का देकर अपने से दूर किया और कहा, मैंने अभी तक अपने जूते नहीं निकाले। अंतरा को एहसास हुआ कि उसके जूते रास्ते में जरा गंदे हो गए थे और वो उन गंदे जूतों से इन खूबसूरत गुलाब के फूलों को रौंदना नहीं चाहती थी। वो झुककर अपने जूते उतारने जा रही थी। तभी अचानक मिस्टर शैडो अपने घुटनों पर बैठ गया। अपना एक घुटना बेंड कर बिना कुछ कहे उसने अंतरा को खींचकर उस पर बैठा दिया। ये देखकर अंतरा ने हिचकिचाते हुए कहा, आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। लेकिन मिस्टर शैडो ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर अंतरा के जूते की लेस खोलने लगा। अंतरा ने भी ज्यादा बहस नहीं की। वो मिस्टर शैडो को अपने जूते उतारते देखने लगी। अंतरा मिस्टर शैडो की हरकत से हल्का घबरा गई थी। अंतरा! मिस्टर शैडो ने अचानक उसका नाम लिया तो वो ख्यालों से बाहर आई। मिस्टर शैडो ने उसका एक जूता उतार दिया और अपनी हथेली पर रखा अंतरा के जूते की लंबाई मुश्किल से मिस्टर शैडो की उंगलियों के सिरे से लेकर उसकी कलाई तक थी। मिस्टर शैडो ने अंतरा से आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे शू साइज क्या है? अंतरा ने झिझक के साथ कहा, 5 नंबर। क्यों? दरअसल अंतरा ये पक्का नहीं कह सकती थी। कभी कभी वो 4 नंबर के जूते भी खरीदती थी। जूतों की साइज अलग अलग ब्रांड्स पर निर्भर करती थी। अंतरा का जवाब सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, अच्छा तो ये बात है। इतना बोलकर मिस्टर शैडो ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, अब समझ आया कि तुमने वार्डरोब में पड्डे हील्स में से किसी को हाथ भी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उसमें सबसे छोटा साइज भी 6 नंबर है। साइज की बात सही थी, लेकिन ये भी सच था कि अंतरा को हील्स पहनना पसंद ही नहीं था। हील्स में वो कंफर्टेबल नहीं रहती थी और जब से उस एग्जीबिशन में हील्स पहनकर वो भयानक अनुभव से गुजरी थी, तब से हील्स देखते ही वो कांप जाती थी। अंतरा ने मिस्टर शैडो से कहा, वैसे भी मैं ज्यादातर स्नीकर्स पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे रोज हॉस्पिटल जाना होता है, इसलिए पैदल आने जाने में यही कंफर्टेबल लगते हैं। अंतरा की बात को अनसुना करते हुए मिस्टर शैडो ने कहा, मैं तुम्हारी साइज के हील्स ऑर्डर कर दूंगा, आज नहीं तो कल तुम्हें हील्स तो पहनने ही होंगे। ये सुनकर अंतरा को लगा मिस्टर शैडो की बात में कोई तो संकेत है, लेकिन उन्होंने ज्यादा डिटेल में कुछ कहा नहीं। अंतरा ने कहा, वो तो सिर्फ मैंने एक बार किया था। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने पूछा, क्या?
अंतरा ने आगे समझाते हुए कहा, कार एग्जीबिशन में मैंने सिर्फ इसलिए मॉडलिंग करी क्योंकि और कोई चारा नहीं था। एक मॉडल कमाई थी ये बात शो शुरू होने से 10 मिनट पहले पता चली थी। मुझे यकीन है कि ऋषभ मलिक ऐसी गलती दोबारा नहीं होने देंगे, इसलिए मुझे दोबारा ऐसा कुछ करना नहीं होगा। अंतरा ने यह कहा था, तब तक मिस्टर शैडो ने उसके दोनों जूते उतारकर उन्हें शू रैक पर रख दिया और फिर अंतरा से बोला, क्या तुम्हें पता है उस कार एग्जीबिशन के बाद तुम्हारी खूबसूरती के पूरे शहर में चर्चे हैं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।